कि मुझे 5 साल का सेवा करने का मौका दो। अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशन तक नहीं आऊँगा, नेक्स्ट टाइम मुझे बोलना कि आप हमारी एक्सपेक्टेशन तक नहीं आए, अगला चुनाव में नहीं लड़ूंगा। अगली बार आप चुनाव नहीं लड़ोगे, ये आप डेफिनेटली कह रहा हूँ। बहुत बड़ा बयान है साहब। बहुत, बिल्कुल। विरोधी डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना के लिए ये कहते हैं कि आरसपुरा उनकी कर्मभूमि थी ही नहीं कभी, वो पैराशूट लैंडिंग है। भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं किस तरह से उनको एक मौका दे दिया, वो वहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे। रमन बल्ले की ये कर्मभूमि नहीं है। रमन बल्ला खुद त्रिकुटा नगर में रहता है, वो आरसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा में नहीं रहता। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, वो त्रिकुटा नगर का रहने वाला है। आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, यहाँ पर बड़े दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी में है तो बड़े दिग्गज हैं। कहीं ना कहीं वो लोग नाराज़ हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह से नहीं, पार्टी से नाराज़ हैं कि इस बार उनको साइडलाइन कर दिया, डॉक्टर साहब को मौका दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, कई लोगों को बिल ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने उनको कमिटमेंट की कि हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ जो एक्सेसिव बिल आए हम उनको माफ़ करें। ऐसे ये फुलफिल होंगे जो आप लोगों से वादे कर रहे हैं, या वादे कर भूल जाते हैं, या याद रहता है, माइंड में है, चल रहा है? क्योंकि रमन बल्ला का जब नाम लेते हैं तो उनका चेहरा सामने आ जाता है, लोग उनसे फैमिलियर है उनके चेहरे से। रमन बल्ला का चेहरा लोगों के बीच जाके देखना। रमन बल्ला ने इस अपने 12 साल के टेन्योर में एज ए मंत्री उन्होंने कुछ नहीं किया। 8 अक्टूबर को नरेंद्र सिंह आरसपुरा की ये सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने जा रहे हैं। आश्वस्त हो या अभी कंफ्यूजन है कोई? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024, इस वक्त मैं आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं और माना जा रहा है कि सबसे हार्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, और 2 चेहरे ऐसे आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से जो मेन दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस से रमन बल्ला और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना। कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना से कि किस तरह से अपने लोगों के बीच जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, पहली बार आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं एमएलए का इलेक्शन। सबसे पहला सवाल यह है कि अब तक क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको? क्योंकि सुबह होती है, शाम होती है लोगों के बीच, क्या कहेंगे? ऐसा कि पहले मैं स्टेट का जनरल सेक्रेटरी रहा 5 साल लगातार, और उसके बाद नेशनल सेक्रेटरी और पंजाब का को इंचार्ज। मैंने काफ़ी इलेक्शन लड़वाई, स्टेट में भी लड़वाई और पंजाब में भी लड़वाई। जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा एज ए कैंडिडेट, मुझे लगता है कि लोगों का बड़ा प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे लगता है कि मैं इस इलेक्शन में एंजॉय कर रहा हूँ। राणा साहब, सवाल ये है कि आज आप आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कर रहे हो, कभी सोचा था जब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा थे, वहाँ पर सेवा दे रहे थे, अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा दे, कभी मन में आया था कि एक दिन ये वक्त भी आएगा मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका मिलेगा? नहीं, पॉलिटिक्स में काम करता आदमी तो रहता ही है, मन में रहता ही है कि भाई अल्टीमेटली तो इलेक्शन ही कंटेस्ट करना है। ऐसा था मन में कि पार्टी अगर मौका देगी तो मैं डेफिनेटली इलेक्शन लड़ूंगा। इस बार पार्टी ने मुझे मौका दिया और मैं बड़ी ईमानदारी से, हनेस्टी से और बड़ी मेहनत के साथ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस इलेक्शन को लड़ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है, यहाँ पर बड़े दिग्गज जो भारतीय जनता पार्टी में है तो बड़े दिग्गज हैं। सब चाहते थे कि इस टिकट पर वो इलेक्शन लड़े। मैंने कहा महारथी हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो कंटेस्ट कर भी चुके हैं। कहीं ना कहीं वो लोग नाराज़ हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह से नहीं, पार्टी से नाराज़ हैं कि इस बार उनको साइडलाइन कर दिया, डॉक्टर साहब को मौका दिया गया। ऐसा कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-7 लोग रहते हैं, ये अच्छी बात है। पॉलिटिक्स में इलेक्शन के लिए अपने 4-5 लोग रहें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर अल्टीमेटली हमारी पार्टी रहती है और सबके लिए कमल का फूल एक कैंडिडेट रहता है। मुझे लगता है हम सब लोग मिल रहे हैं और सब मिलकर इलेक्शन को लड़ रहे हैं। जब आप लोगों के बीच जाते हैं सुबह, मुझे लगता है सुबह दिन शुरू हो जाता है 6 बजे और रात को 12-1-2 बज जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, शिकायत करते हैं। अब एक चाहते हैं कि नया नेता हमारे बीच आ रहा है, हमें नया एमएलए मिलने जा रहा है, उस तरह से एक्साइटमेंट है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपसे। किस तरह की चर्चा आपसे करते हैं वो? ऐसा कि मुझे जब मैं इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का टूर कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि बड़ी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, इस विधानसभा में। एक ये विधानसभा सबसे लंबी विधानसभा है, अलग अलग रीजन में लोगों की अलग अलग डिमांड्स हुई और एक्सपेक्टेशंस हुई हैं।
जैसे हम लोग चौवादी और सैनिक कॉलोनी जाएं तो वहाँ मैंने देखा पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। आरएसपुरा की तरफ आएँ तो यहाँ पानी, वहाँ पानी पीने की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पानी ज़्यादा है। बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं घरों के पास, वहाँ यहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। ये नोटिस किया आपने? बिल्कुल, ये जेन्युइन पॉइंट है। जेन्युइन पॉइंट है। यहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, वहाँ पीने के पानी की प्रॉब्लम है। मैं कालू चक और रत्नो चक उस एरिए में जब मैं गया तो वहाँ लोगों को जो डिफेंस के अंडर उनकी लैंड है उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले उनको पैसे मिलते थे रूरल एरिया के हिसाब से, अब वो जेएमसी में आने के कारण उनके नए रेट्स मिलेंगे। कल मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री जी से भी बात की थी, उन्होंने इस मेमोरेंडम को रखा और उन्होंने कहा कि आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको हल करूंगा। कल उन्होंने अपनी स्टेज से भी इसको बोला था। अलग अलग जोन में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। कई जगह हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है, कई जगह एनिमल हस्बेंड्री की डिस्पेंसरीज नहीं है, कई जगह, कल मैं चट्ठा के ऊपर सतवारी में था तो वहाँ विशाल चाड़क है, उन्होंने कल बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने लैंड डोनेट की हुई है ग्रुप प्लेइंग ग्राउंड के लिए। मुझे लगता है एक लैंड फ्री में डोनेट की हुई है। वो बार बार कह रहे थे कि भाई 10, 20, 25, 30 साल से हमने डोनेट किया, किसी ने ग्राउंड को डेवलप किया बच्चों के। हर जोन में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। मैंने सबसे प्रॉमिस किया नीचे आऊँगा तो पीओजे के रिफ्यूजीज हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए जब पहाड़ी लोगों को मिला, उनकी आगे किस्त है वो मिलनी चाहिए, उनके लिए रिफ्यूजी डेवलपमेंट बोर्ड बनना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, कई लोगों को बिल ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने उनको कमिटमेंट की कि हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ जो एक्सेसिव बिल आए हैं हम उनको माफ़ करेंगे। ऐसे ये फुलफिल होंगे जो आप लोगों से वादे कर रहे हैं, या वादे कर कर भूल जाते हैं, या याद रहता है माइंड में है चल रहा है? क्योंकि सैनिक कॉलोनी और आरएसपुरा की दिक्कत आपको याद है, तो ये सब याद रहेगा? मैं वायदा करता हूँ लोगों के साथ कि मैं इनको फुलफिल करूँगा, और कमिटमेंट दी है मैंने लोगों को कि मुझे 5 साल का सेवा करने का मौका दो। अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशन तक नहीं आऊँगा, नेक्स्ट टाइम मुझे बोलना कि आप हमारी एक्सपेक्टेशन तक नहीं आए, अगला चुनाव में नहीं लड़ूंगा। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ इसको। मैं सेवा के लिए आया हूँ, समाज में सेवा भावना से काम करूँगा। जो वादे, कमिटमेंट है कि मैं जेएंडके की पॉलिटिक्स को चेंज करूँगा। जो वादे आप लोगों से आज करके आ रहे हैं, जो कैंपेन में कर रहे हैं, अगर अपने टेन्योर के दौरान अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो अगली बार आप चुनाव नहीं लड़ोगे? जी, आप डेफिनेटली कह रहा हूँ। बहुत बड़ा बयान है साहब। हाँ, बिल्कुल। मैं लोगों से पूछूंगा, अगर लोग कहेंगे नहीं आप हमारे एक्सपेक्टेशन तक नहीं आए, मैं लोगों के लिए लड़ूंगा। मैं अगर एमएलए बनूंगा, मंत्री बनूंगा, फिर भी लोगों के लिए लड़ूंगा, मैं उनके हक के लिए लड़ूंगा। मैं पॉलिटिक्स मैं अपने लिए नहीं आया, मैं पॉलिटिक्स करने के लिए लोगों के लिए आया हूँ। मैं एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ कि जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा किया, मैं भी चाहता हूँ कि मैं यहाँ स्टेट की एक्सपेक्टेशन और अपनी विधानसभा की एक्सपेक्टेशन को पूरा करूँगा। आप देखना इस विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाऊंगा। विरोधी डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना के लिए ये कहते हैं कि आरएसपुरा उनकी कर्म भूमि थी ही नहीं कभी, वो पैराशूट लैंडिंग है। भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं किस तरह से उनको एक मौका दे दिया, वो वहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो उनकी कर्म भूमि नहीं है, उन्होंने वहाँ कोई काम किया नहीं है। इस बयान को जब मैं विरोधी कहता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, तो इसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा कि जो कांग्रेस के लोग हैं उनका जो अपना सर्कल है वो करप्ट लोगों में कहा रहा, उनको मैं नहीं रहता। कोई चोर होगा उसका सर्कल चोरों के साथ रहेगा, जो करप्ट लोग हैं उनका सर्कल करप्ट लोगों के साथ रहा होगा। उन लोगों को कहना, कहीं गरीब ईमानदार लोगों से पूछना कि नरेंद्र सिंह ने उनकी कितनी हेल्प की हुई है और समाज में कितना रहा हुआ है। जो भी जम्मू में एजिटेशन चली 90 के बाद, वो मैंने फोर फ्रंट पे लड़ी हुई है, चाहे वो सेरिकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर्मेशन की एजिटेशन हो, उसके बाद एक कम्पिटेंट अथॉरिटी के खिलाफ एजिटेशन थी, 2 महीने एजिटेशन चली थी, मैंने फ्रंट से लीड की थी। 2002 में प्राइम मेडिकल कॉलेज की एजिटेशन थी, मैं स्टेट प्रेसिडेंट भी था, हमने 128 बच्चों की एडमिशन कैंसिल कराई थी मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद आपकी ये बम बोले की एजिटेशन थी, मैं फोर फ्रंट पे था, चाल लीला करण जी में और 2 लोग और थे। जम्मू की हर लड़ाई में मैं रहा फोर फ्रंट पे। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये कर्मभूमि नहीं है। ये लोग जो करप्ट लोग हैं, जो लोग बड़ी बड़ी दीवारों के अंदर रहते हैं, जो लोग जीतने के बाद लोगों की चिंता नहीं करते, अपने परिवार की चिंता करते हैं, उन लोगों का दायरा अलग है। इस कारण उनको लग रहा है कि नरेंद्र सिंह रैना कम है।
अब सवाल ये है कि ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके बिल्कुल अपोजिट खड़े हैं, कांग्रेस के रमन बल्ला इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि पॉपुलर फेस है। ये भी आपको मानना पड़ेगा कि वो बहुत बार कंटेस्ट कर चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। रमन बल्ला का जब नाम लेते हैं तो उनका चेहरा सामने आ जाता है, लोग उनसे फैमिलियर हैं उनके चेहरे से। उस हिसाब से डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना कहीं लैग तो नहीं कर जाएंगे, लोगों को उन तक पहुंचने में दिक्कत तो नहीं होगी कि रमन बल्ला वर्सेस नरेंद्र सिंह है? ऐसा है कि रमन बल्ला का चेहरा लोगों के बीच जाके देखना। रमन बल्ला ने इस अपने 12 साल के टेन्योर में एज ए मंत्री उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। वो जम्मू का फर्स्ट रेवेन्यू मिनिस्टर था, इससे पहले कश्मीर में रहता था ज़्यादा रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आप देखो ये जो रिंग रोड बनी उनमें पैसे कितने मिले लोगों को? बड़े कम रेट्स मिले। इसी लैंड के पैसे कश्मीर में 10 टाइम्स ज़्यादा मिले। आपकी स्क्वाश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, उस टाइम ये रेवेन्यू मिनिस्टर थे। लोगों को लैंड के 50,000 रुपये पर कनाल पैसे मिले उनको। इस यूनिवर्सिटी में एक डिसीजन लिया था कि जिन लोगों की लैंड इसमें आएगी उनको नौकरियां मिलेंगी। उनकी जगह इन्होंने अपने लोगों को नौकरियां दिलवाई वहाँ। अब जब हमारी एग्रीकल्चर स्क्वाश यूनिवर्सिटी में जाके पूछ रहा कितने लोग इन्होंने अपने लगाए, गरीब लोगों को नौकरियां नहीं दी। बीजेपी ने वेस्ट पाकिस्तानियों को राइट्स दिए, उनको लैंड राइट्स दिए, उनको वोटिंग राइट्स दिए। वो लोग पूछेंगे, उनसे सवाल कर रहे हैं, वो लोग फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी। पीओजे के रिफ्यूजीज को 5.5 लाख की पहली किस्त दी इन्होंने। आगे वाली मैं दिलवाऊंगा, कंटिन्यूटी में प्रोसेस है। इन लोगों ने क्या किया, आने वाले समय में हम जो लोकल लाटीज हैं उन लोकल लाटीज को लैंड दिलाएंगे। जो लोग कस्टोडियन प्रॉपर्टीज के मकानों में रह रहे हैं मैं उनके लिए फाइट करूंगा। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। आप लोगों से मिल रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, हर जगह जाने की कोशिश कर रहे हो, हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या लगता है कि 8 अक्टूबर को नरेंद्र सिंह आरएसपुरा की ये सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने जा रहे हैं? आश्वस्त हो या अभी कन्फ्यूज़न है कोई? ऐसा है कि जितना रिस्पांस, जितना आशीर्वाद मुझे लोगों का मिल रहा है, मैं पूरा, मुझे विश्वास है, और जिस तरह से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, पार्टी मेहनत कर रही है हमारी, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ जीतेगी। शुक्रिया साहब, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके अपोजिट हैं कांग्रेस के रमन बल्ला। क्योंकि कहा जा रहा था, अपोजिशन के द्वारा कहा जा रहा था कि उनकी कर्म भूमि नहीं है, इस पर भी हमने बात की। और आपको बता दूं आरएसपुरा में ही इनका रेजिडेंस है, तो कर्म भूमि कैसे नहीं हुई ये समझ से बाहर है। और दूसरा ये भी अटकलें लगाई जा रही थी ये मैक्सिमम कश्मीर में रहते हैं, पता नहीं ये सच है या झूठ है, बारामूला के रहने वाले हैं। मैं पीओजे के रिफ्यूजी हूँ। ये आपके विरोधी कहते हैं, उन्हीं से सुना है हमने। मैं पीओजे के रिफ्यूजी हूँ और सबसे ज़्यादा लड़ाई पीओजे की, बाकी लोगों ने भी लड़ी, बड़ी लोगों की कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट पर्सन हूँ जिसने 2013 में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के सामने पीओजे के रिफ्यूजियों का केस रखा था। फर्स्ट टाइम जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी से मैं था, अशोक खजूरिया थे, अपने ये क्या लब्बाराम गांधी थे, हम लोग पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के सामने गए थे। और मैं फर्स्ट व्यक्ति हूँ जिसने उस टाइम वेंकैया नायडू जी उसके चेयरमैन थे, लालू प्रसाद यादव उस कमेटी के मेंबर थे, बोलोगे कुछ 40 MP थे उसमें, मैं फर्स्ट व्यक्ति था जिसने वर्ड पीओजे के दिया था। मेरे पास अभी तक मिनट्स पड़े हो उनके। मैंने कहा था, उन्होंने कहा पीओके, मैंने कहा पीओके नहीं, जो मेजर पार्ट है जम्मू का भी है उसमें। कहते फिर मैं पीओजे के बोलना चाहिए। उसके बाद वर्ड पीओजे के शुरू हुआ, मैं वहाँ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। दूसरी बात, रमन बल्ले की ये कर्मभूमि नहीं है। रमन बल्ला खुद त्रिकुटा नगर में रहता है, वो आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा में नहीं रहता। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, वो त्रिकुटा नगर का रहने वाला है। और दूसरी बात कि मैं पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन। एक आखिरी कमेंट आपसे, आपको क्या लगता है कि उन्होंने वहाँ से कंटेस्ट क्यों नहीं किया, यहाँ से कंटेस्ट क्यों कर रहे हैं? ये आप थोड़ा इसका समीकरण बताएंगे? ये तो कांग्रेस ही बता सकती है कि भाई उसने, सियासतदान कुछ सोचता होगा इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं, मेरे लिए काउंटिंग होती होगी, ये तो उस पार्टी का होगा, उन्होंने कैसे तय किया। पर रमन बल्ला यहाँ कहीं नहीं है, आप फील्ड में जाके देखना। नरेंद्र सिंह सीट जीत रहे हैं 100%। इनसे बातचीत करके हमने एक बात तो जानी कि
विधानसभा के चुनाव तो पहली बार लड़ रहे हैं एज ए कंटेस्टेंट, लेकिन सियासत में बहुत पुराने हैं। जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी लंबे समय से ये संघर्ष कर रहे हैं। इस इंटरव्यू के दौरान ये तो पता चला। बाकी आप लोग आरएसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करें, आपको इस बार आपका एमएलए कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।